बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हम हफमैन एंड कोडिंग जो हमारी टेक्निक होती है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाती है, ये टेक्निक आ जाती है, तो कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर 25 के अंदर मैंने आपको इसका कंसेप्ट दिया था कि हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक ये होती है कि जिसमें हम नेटवर्क के अंदर जब एक मैसेज सेंडर से रिसीवर साइड पे सेंड करते हैं तो उस मैसेज के अंदर जो ओरिजिनल बिट्स होती हैं, यानी जितनी बिट्स लगनी होती हैं ओरिजिनल, उन बिट्स को हम कंप्रेस कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट में फ़र्क नहीं आता। सिर्फ क्या होता है हमारे जो कि टेक्स्ट की बिट्स थोड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैसेज है, हमारा जो टेक्स्ट है, वो सेंडर से रिसीवर साइड पे जल्दी पहुंच जाता है। तो ये इस टेक्निक का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि हफमैन कोडिंग के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको एक मैसेज दिया जाएगा, एक टेक्स्ट दिया जाएगा, जिसके ऊपर वो कहेंगे कि इसके ऊपर हफमैन कोडिंग टेक्निक लगा के दिखाओ। तो ये लाइक आपको पेपर के अंदर इस तरह कोई भी टेक्स्ट दिया जा सकता है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया अली रज़ा। लाइक ये अली रज़ा एक टेक्स्ट है जो मुझे सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जरा, अगर अली रज़ा को मैं सेंडर से रिसीवर पर सेंड करता हूँ तो सबसे पहले देखें इसमें कितने नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं। तो करैक्टर्स, और अगर आपके टेक्स्ट में दरमियान में स्पेस भी हो तो उसको भी बीच में काउंट करते हैं। तो अब देखें अली के 3 करैक्टर हैं, उसके बाद एक स्पेस, कितने हो गए 4, और रज़ा के 4 करैक्टर रज़ा के हैं, तो कितने हो गए 4 और 4 8, यानी टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स इस मैसेज में कितने हैं 8 हैं। अब दोस्तों जब 8 हैं तो वैसे अगर हम विदाउट हफमैन एनकोडिंग टेक्निक के इस टेक्स्ट मैसेज को सेंडर से रिसीवर साइड पे अगर सेंड करें तो जितने नंबर ऑफ करैक्टर हैं उनको उसकी आस्की कोड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी हमारे 1 बिट की जो आस्की होती है वो होती है 8 करैक्टर। तो यानी जितने नंबर ऑफ करैक्टर्स आपके हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो 1 बिट आस्की के साथ। तो 1 बिट आस्की कितनी होती है, 1 बिट का जो आस्की कोड होता है वो होता है 8 करैक्टर का। तो यानी आपने अपने नंबर ऑफ करैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। तो अगर हम इसको इक्वल करें तो ये किससे इक्वल आता है जी, 8 इंटू 8 इक्वल टू होता है 64, यानी 8 8 64 होता है। तो लिहाजा इसका मतलब है हमें, अगर हम ये विदाउट हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक अगर इस टेक्स्ट को अली रज़ा को अगर सेंडर से रिसीवर साइड पे सेंड करें तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स हमें लगेंगी सेंड करने के लिए, 64 नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगी सेंड करने के लिए। लेकिन ये 64 बिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एक छोटे से मैसेज को सेंड करने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इन 64 बिट को मिनिमाइज़ करेंगे, यानी कम करेंगे। तो यही ऐसी टेक्निक जिसके साथ हम अपनी ओरिजिनल ये जो बिट्स हैं इनको मिनिमाइज़ करते हैं, कम करते हैं, ऐसी टेक्निक को हम हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक कहते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इसको हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आपने जो आपको टेक्स्ट दिया गया उस टेक्स्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं सबसे पहले। तो पहला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ मैसेज के अंदर मौजूद नंबर ऑफ करैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी लिखो। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है जी। सबसे पहले जनाब आपने लिखना जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स के अंदर, यानी जो टेक्स्ट के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं ना, उनको सबसे पहले आपने यूनिक लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें ए, कैपिटल ए है तो मैंने कैपिटल ए लिख लिया, यानी ऐसे सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। उसके बाद क्या जी, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है जी एल, तो मैंने एल लिख लिया। फिर क्या जी आई है तो मैंने आई लिख लिया। फिर क्या जी एक स्पेस है तो मैंने एस पी लिख लिया, स्पेस के लिए मैं एस पी यूज़ करूँगा, ठीक है जी। ओके जी, मैंने एस पी लिख लिया। उसके बाद आर कैपिटल में है तो मैंने आर कैपिटल में लिख लिया। फिर ए स्मॉल में है तो मैंने ए स्मॉल लिख लिया। फिर जी है तो मैंने जी लिख लिया। फिर स्मॉल ए है तो मैं स्मॉल ए नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि दोस्तों उसने कहा था फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं कि जो करैक्टर आपने एक दफ़ा ऐड कर दिया ना लिस्ट में उसको दोबारा अगेन ऐड नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ए भी तो हमने ऐड किया हुआ था पहले, तो ये हमने ये वाला ए दोबारा ऐड क्यों किया है वो बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों जब भी आपने, ये बात आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने लिस्ट बनानी है ना तो यूनिक करैक्टर्स की बनती है लिस्ट। लिस्ट किसकी बनती है, ये वाली जो मैंने लिस्ट बनाई है ना आपके सामने, ये यूनिक करैक्टर्स की बनती है। अब यहाँ पे मैंने ये दो दफ़ा क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों एक ए कैपिटल में है, दूसरा ए स्मॉल में है। तो इसका मतलब हमें एक और चीज़ समझ आ गई कि जो कैपिटल करैक्टर्स होते हैं उनको अलग लिखते हैं लिस्ट में, और जो स्मॉल होते हैं उनको
अलग लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग लिखते हैं। तो ये आर भी स्मॉल में था तो इसको भी मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एस पी को मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एल भी लोअर केस में जाएगा, और सॉरी आर जो कैपिटल में था तो यहाँ पे रज़ा का आर कैपिटल में ही आएगा, अपर केस में आएगा। उसके बाद ये जो आई है ये हमारे पास लोअर केस में आ जाएगा। एल जो है ये हमारे पास लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। ए कैपिटल में रहेगा, ठीक है जी। तो जो कैपिटल में वो कैपिटल में रहेंगे, जो स्मॉल में वो स्मॉल में रहेंगे, और कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। समझ आ गई इतनी? अच्छा, ये आपने लिस्ट जब बना लेनी है उसके बाद अब आपने क्या करना है ये देखें। यहाँ पे देखें, मैं आपने पेपर में ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ, यानी लिस्ट ऐसी बनानी है लेकिन एक टेबल की फॉर्म में, यानी खूबसूरती के साथ बनानी है। तो मैं यहाँ पे पहले देखें गिन लेता हूँ कितने करेक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिक करेक्टर्स हैं मेरे पास। तो लिहाजा इन 7 यूनिक करेक्टर्स को लिखने के लिए अब मैं टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंसर्ट में आया, यहाँ पे टेबल में आया, और यहाँ पे 8, ठीक है जी। 8 मैंने 8 साइज़ का एक टेबल ले लिया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, सॉरी। ओके जी, ओके जी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे अपने सबसे पहले हेडिंग देनी है, क्या बोला? करेक्टर, करेक्टर की करेक्टर। तो इस तरह से अपने पेपर में करना है करेक्टर। उसके बाद यहाँ पे अपने लिखना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। और आप ऐसे करें, बेस्ट ये होगा कि आप यहाँ पे इसको मिड में अलाइन कर दें, ठीक है जी। चलें जी, अब यहाँ पे देखें पहला करेक्टर कौन सा था जी? कैपिटल ए, फिर क्या है जी? स्मॉल एल, फिर क्या है जी? आई है, फिर क्या है जी? फिर स्पेस है, एस पी स्पेस है, फिर क्या है जी? फिर कैपिटल आर है, फिर क्या है जी? फिर ए है, फिर क्या है जी? जी है, बस ठीक है। उसके बाद फिर ए है, तो ए हमने ऑलरेडी लिख लिया तो लिहाजा ए दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इन तमाम को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, लोअर केस में कन्वर्ट किया, जो अपर में था उसको दोबारा से अगेन अपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ ना, आपने पेपर में अपर और लोअर को अलग अलग ही लिखना है लिस्ट में। तो ये भी अपर में हो गया, और ये मेरी होगी स्पेस, ठीक है जी, एस पी स्पेस। ओके जी, अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं। देखें, आपने सबसे पहले देखना कि आपके इस टेक्स्ट के अंदर कैपिटल ए कितनी दफ़ा आ रहा है। तो मेरे इस टेक्स्ट के अंदर कैपिटल ए सिर्फ एक दफ़ा ही आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख देना 1। फिर आपके टेक्स्ट में स्मॉल एल कितनी दफ़ा आ रहा है? एक दफ़ा, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 1। देन स्मॉल आई कितनी दफ़ा आ रहा है? एक दफ़ा, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। स्पेस कितनी आ रही हैं? तो आपके टेक्स्ट में सिर्फ एक स्पेस आ रही है, लिहाजा आपने लिख दिया 1, ठीक है। फिर कैपिटल आर कितनी दफ़ा आ रहा है? सिर्फ एक दफ़ा, तो आपने लिख दिया 1। फिर स्मॉल ए कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 2 दफ़ा, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2। फिर जी कितनी दफ़ा आ रहा है? जी आ रहा है सर आपका एक दफ़ा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1। तो इस तरह ये होती है फ्रीक्वेंसी, तो ये आपने लिख दी फ्रीक्वेंसी। अब आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले जो क्या करते हैं, यहाँ पे एक और आपके मैसेज में ना यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं एन एल के नाम से। एन एल मीन न्यू लाइन, वो कहते हैं यानी इस टेक्स्ट के बाद जो ये हमने स्पेस देनी है, स्पेस के लिए वो एक न्यू लाइन के नाम से भी यहाँ पे ऐड करते हैं करेक्टर, और उसको एक फ्रीक्वेंसी देते हैं 1। उसको बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी को कौन सी देते हैं? 1। तो वो कोई टेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो वो इशू नहीं है, न्यू लाइन का कोई इशू नहीं है। हाँ, स्पेसिस काउंट करते हैं, न्यू लाइन का कोई इशू नहीं है। तो आपने इस तरह से ये कर देना जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए सर, ये फ्रीक्वेंसी करने के बाद अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है। सेकंड स्टेप में आपने अपने इन करेक्टर्स क्या हफमेंट्री क्रिएट करना है। तो अब हफमेंट्री कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अपने सबसे पहले जो क्या करते हैं, यहाँ पे ना आपने तरतीब से, यहाँ पे ऐसे तरतीब से ना आपने इस तरह से तरतीब के साथ जो है ना क्या करते हैं, लेटर लिख लेते हैं तरतीब से। अब तरतीब कैसे देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तरतीब इस तरह से देते हैं कि जनाब जो फ्रीक्वेंसी सबसे थोड़ी है ना वो सबसे पहले लिखते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे थोड़ी है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो अब देखें कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो 1 सबसे यहाँ पे छोटी है, तो यहाँ पे आपने ऐसे लिख देना 1, और अपने करैक्टर के आगे ऐसे कॉलन लगा के फिर आगे उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है 1। उसके बाद लगाना आपने कॉमा, फिर आगे क्या जी एल, तो मैं लिखा एल के आगे मैं लिख दिया 1, उसकी भी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 1। और उसके बाद स्मॉल आई, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 1। इस तरह आपने ना तरतीब से यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, और असेंडिंग ऑर्डर में किसको तरतीब देना? फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे थोड़ी है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से आपने तरतीब दे देना, ठीक है जी। आई के बाद अब मैं इन सबको क्यों तरतीब से लिख रहा हूँ, क्योंकि इन देखें इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है 1 1 1, तो इनका कोई इशू नहीं है। इनको चाहे अब आई आप पहले लिख दें, ए बाद में लिख लें, एल पहले लिख लें, जहाँ मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। उसके बाद आई के बाद एस पी आ जाता है जी। तो एस पी की कितनी फ्रीक्वेंसी है जी? 1।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कैपिटल आर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ए की अब फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन 2 नहीं आपने पहले लिखना, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे थोड़ी है पहले वो लिखते हैं। तो उसके बाद जी की फ्रीक्वेंसी है 1। फिर अब उसके बाद जब 1 वाले सारे ख़त्म हो गए, अब 2 वाली देखें क्या किसी की 2 फ्रीक्वेंसी है, यस ए की, तो स्मॉल ए उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो इस तरह से हमने लिख के ये एक तरतीब से हमने लिख दिया। तो जब ये तरतीब से हमने लिखा, अब ये तरतीब से लिखने के बाद अब आपने इनका ट्री बनाना है। अब ट्री कैसे बनाते हैं, बड़ा ईजी है ट्री बनाना। सबसे पहले दोस्तों जो ये जो आपने लिस्ट तैयार की है सेंडिंग ऑर्डर में, इसमें जो सबसे पहले 2 करैक्टर है ना, इनको आपने उठा लेना। कितने करैक्टर, 2, पहले 2, ये पहले 2 आपने उठा लेने, उनको इनको लिस्ट से बाहर कर देना। तो यानी पहले 2 मेरे यहाँ पे कौन कौन सी हैं, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल एल। तो आपने इन दोनों को लिस्ट से बाहर कर देना है। तो यानी यहाँ पे ऐसे आपने बाहर कर दिया। बाहर जैसे कि आप इनका ट्री बनाना है, तो ट्री कैसे बनाते हैं, बड़ा ही ईजी है। ट्री बनाना लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लास्ट से। तो ट्री बनाने के लिए आपने जो है ना, वो आपकी मर्ज़ी है, सारे स्क्वायर बॉक्स ले लें या सारे स्क्वायर, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा मैं स्क्वायर बॉक्स ही ले लेता हूँ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ने यूज़ किया हुआ है। अच्छा इस तरह आपने 2 स्क्वायर बॉक्स लेने हैं, क्योंकि आपने कितने कितने करेक्टर लिस्ट से बाहर निकाले हैं, 2, पहले 2। तो आपने इस तरह 2 स्क्वायर बॉक्स लेने हैं। अब पहले स्क्वायर बॉक्स में आप जो आपने पहला करेक्टर निकाला वो लिख लें। तो मेरा पहला करेक्टर कौन सा था जी, कैपिटल ए। आगे ऐसे आपने कॉलन लगाना है, उसके आगे फ्रीक्वेंसी उसकी बतानी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद दूसरा करेक्टर कौन सा था आपका, स्मॉल एल। तो इसमें आपने स्मॉल एल लगाया, उसके बाद आगे कॉलन लगाना है, और उसके बाद आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी थी, कितनी थी 1, तो लिख ली। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक और इन दोनों के ऊपर ऐसे मिड में एक और ओवल शेप बनानी है। ठीक है, इस तरह से ओवल शेप बनानी है, और यहाँ पे आपने इस तरह से इस ओवल शेप को इसके साथ अटैच कर देना है, और फिर इसके साथ अटैच कर देना है। ये अटैच करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब आपने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो भी थी उनको प्लस कर लेना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये जो आपका 2 आंसर आया ना, ये जो 2 आंसर आपका आया, इसको ऐसे यहाँ पे लिखे रहने देना आपने। ओके जी, अब क्या करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सर आपने ये करना है, दोबारा लिस्ट में वापस आना है। अब फिर आपने यहाँ पे देखना है कितने करेक्टर हैं आपके पास। ठीक है, कितने करेक्टर्स हैं आपके पास। तो यहाँ पे और एक और चीज़ आपको आसानी के लिए बता दूं, ये जो आपने नई फ्रीक्वेंसी ऐड की है ना, इसको भी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं तरतीब के साथ। यानी फ़र्ज़ करें अब ये जो आपने नई फ्रीक्वेंसी का आंसर आया, ये क्या है 2। तो 2 कहाँ पे है, 2 वाली लिस्ट, यानी 2 वाले कौन सा यहाँ पे करेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ए। तो अब आप ए से चाहे पहले ऐड कर लें 2 को, या ए के बाद ऐड कर लें। लाइक मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड कर लिया। अब उसको भी जो यानी जो आपका नया आंसर आता है उसको लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। चलें ठीक है, करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब फिर 2 पहले लेटर उठा लेने हैं यहाँ पे। तो पहले 2 यहाँ पे कौन कौन से हैं जी, एक एस पी यानी एक आई है और एक एस पी स्पेस है। इन दोनों को उठाने के बाद आपने क्या करना है, लिस्ट में आना है, सॉरी अपनी ट्री में आना है, और यहाँ पे देखना है कि 1 1 वाली कौन सी रो है। तो यानी अगर आपके जो आपने नए करेक्टर उठाए हैं, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी वही हो, उनकी फ्रीक्वेंसी जिस रो की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हो ना, उसके साथ ऐड करना। अब आप सोच रहे होंगे ये रो की फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। अब देखें इस रो में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 वाली है, और इस ऊपर वाली रो में जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी है वो है जी 2 वाली। तो लिहाजा हमने जो अभी 2 करैक्टर उठाए हैं वो कौन कौन से थे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 1 1। लिहाजा इस बताएं इन दोनों रो में से कौन सी ऐसी रो है जिसमें 1 1 फ्रीक्वेंसी है, तो ये नीचे वाली। तो यहाँ पे आपने वो दोनों नए करैक्टर भी इसी रो में ऐड करने हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी भी 1 1 है। तो यानी सेम फ्रीक्वेंसी वाले सेम लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ईजी है। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे इसी रो पे 2 और स्क्वायर बॉक्स ले लिए, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। ये लेने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वो लिख लेना है। तो मेरे पास पहला कौन सा था जी, स्मॉल आई। वो कोई इशू नहीं है, आप स्मॉल आई पहले लिख लें, एस पी पहले लिख लें, जो मर्जी लिख लें। स्मॉल आई की फ्रीक्वेंसी थी 1। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा जी हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास था जी कौन सा जी, हाँ एस पी। तो एस पी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1, तो मैंने 1 लिख लिया। ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर वही तरीका आपने इस तरह एक इनके मिड में एक ऐसे ओवल शेप बनानी है। ओवल शेप बनाने के बाद आपने क्या करना है, ओवल शेप बनाने के बाद आपने इस तरह इनको जोड़ देना, इसको ओवल शेप को इसके साथ और इसके साथ। ये जोड़ने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने 1 मिनट हारे ज़रा, ओके जी। नेक्स्ट आपने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। तो 1 + 1 = 2 होता है, तो यहाँ पे लिख लें 2, यहाँ मैं लिख दिया 2। तो इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली अपनी। अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी नहीं फिर ऐड की है, इसको फिर जाके लिस्ट में तरतीब से ही लगाना है, तरतीब से। अच्छा लिस्ट में आगे तरतीब से लिखते हैं, ये ना हो कि आप 2 है तो यहाँ पे आगे शुरू पे लगा दें, या फर्स्ट करें लास्ट पे बड़ी वैल्यू तो आप 2 को लास्ट पे आगे लगा दें। नहीं नहीं, यानी जहाँ पे 2 की पोजीशन बन रही है वहाँ पे, यानी जहाँ जहाँ 2 लगे हुए हैं ना उसके साथ ही आगे 2 ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह 2 ऐड कर लेना। और ये रफ अमल में करते हैं ये काम,
ये जो काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये रफ अमल का है, ये कोई इसका टॉपिक यानी इसके अंदर कंसेप्ट नहीं है। ये तो मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि अच्छा आप मैंने ये वाले ट्री बनाने के लिए ये वाली चीज़ें माइनस करनी है लिस्ट से, ये तो ये आपने रफ अमल में ये काम करना है, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, जब ये आपने कर लेना उसके बाद अब आपने फिर दो कैरेक्टर उठाने हैं ट्री लिस्ट से और उनको बाहर निकाल देना है। तो नेक्स्ट दो कौन सी हैं, एक आर है कैपिटल और एक जी है, तो इन दोनों को मैंने लिस्ट से बाहर निकाला। जब मैंने इनको दोनों को लिस्ट से बाहर निकाला, अब इनका ट्री भी बनाना है आपने। तो इन दोनों की लोकेशन कहाँ पे आ गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो 1 यहाँ पे ये वाली रो है, तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आके, अब मेरे उस लेफ्ट साइड पे चूँकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसके राइट साइड पे बना लिया। आपने लेफ्ट पे बना लिया, राइट पे बना लिया, लेकिन रो वही सेम ही हो, बाकी बना चाहे राइट पे लें या लेफ्ट पे लें वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने दो और बना लिए और इनकी यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। एक कौन सा था जी, एक था हमारे पास कैपिटल आर जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 1, दूसरा था मेरे पास स्मॉल जी जिसकी मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 1। तो इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये इतना लिख लेना है। उसके बाद आपने दोबारा से ओवल शेप बनानी है इनके मिड में, कुछ इस तरह से ओवल नहीं, हाँ सर्कल शेप बनानी है। और यहाँ पे लिखने हैं 1+1 की फ्रीक्वेंसी ऐड की तो 1+1 आ गया 2 मेरे पास। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐसे इसके साथ अटैच कर दिया और देन इसको इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो नई फ्रीक्वेंसी आपकी 2 आई है इसको फिर दोबारा जाके लिस्ट में ऐड कर दें। तो ये जो नई फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई है जी वो जाके 2 लिस्ट में ऐड होगी। जैसे 2 लिस्ट में ऐड हुआ, अब फिर वही तरीका, लिस्ट में से दो अगले अगले दो कैरेक्टर उठाने हैं। तो अब इनमें से अगले दो कैरेक्टर कौन से हैं, एक है ये ए और एक है ये 2, ठीक है जी। तो ये ए जो है ये उठाना और अगला 2, तो दो यानी ये दो पहली चीज़ें उठा ली मैंने, एक ए और एक 2, ठीक है जी। तो ये उठाने के बाद ये दो एलिमेंट उठाने के बाद आपने ट्री में आना और देखना यहाँ पे वो जनाब जो आपने सबसे पहले 2 ए तो आप ऐड कर लोगे, तो ए के बाद जो आपने 2 उठाया वो 2 कहाँ पे, वो ऑलरेडी ट्री में देखने लगा हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पे इसको ऐड नहीं करना आप, यानी जो पहले से ऐड है लिस्ट ट्री में उसको दोबारा ऐड नहीं करते। हाँ उसको लिस्ट में ऐड करने का सिर्फ मकसद ये था आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे इसकी बारी आएगी इस 2 की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला 2 अंदर ऐड किया था, लिहाजा इस 2 के लेफ्ट साइड पे आप चाहे ए ऐड कर लें या राइट साइड पे, तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखें मैंने लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने एक सर्कल बनाया इसके लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे एक नया सर्कल बनाया इनके मिड में, क्योंकि इन दोनों को अभी अभी हमने ऐड किया ना, तो तरतीब से चलते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, तो आपने जो ऐड किया वो स्मॉल ए जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, ठीक है जी। और उसके बाद आपने अब इसकी फ्रीक्वेंसी ए की और ये जो आपने सबसे पहले लिस्ट में ऐड किया था ये वाला 2, ये इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो आपकी यहाँ पे नई जो फ्रीक्वेंसी बन के आएगी वो आएगी सर इसको ऐसे और इसको ऐसे। ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे नई जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 2+2=4, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 4। अब जैसी 4 आई ये 4 आप लिस्ट में ऐड कर दें, तो यानी ये लिस्ट में इस तरह 4 जो है सीक्वेंस से ऐड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये ऐड हुआ उसके बाद आप नेक्स्ट आपके पहले दो कौन से करेक्टर हैं, ये पहले दो दो 2 और 2, ये 2 और 2 पहले से ऑलरेडी लगा हुआ लिस्ट में, बस उनको आपने ऐड करना फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है जी। तो ये देखें मैं अभी दिखाऊँ तो एक 2 ये वाला है और एक 2 आपका ये वाला है। अब दोस्तों मैंने चूँकि मेरे पास स्पेस नहीं थी लेफ्ट साइड पर, इसलिए मैंने वो राइट साइड पे जाकर 2 लिख दिया। हालांकि असूल ये होता है कि जो जिनको आपने आपस में मिलाना होता है उनको एक ही साथ लिखते हैं, यानी जैसे ये 2 है और वो वाला 2 यहाँ तो इस जगह पे इसके बिल्कुल राइट साइड पे होता है, उसके लेफ्ट साइड पे। अब चूँकि हमारे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे किया है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, चलिए मैं आपको समझ तो आ ही गई होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपने इस तरह एक मिड में एक सर्कल बनाना है, मिड में इस तरह से एक सर्कल बनाना है। तो 1 मिनट ठहरें यार, वो गलत हो, यानी ये मैं ऐड कर लेता हूँ इस साइड पे, मुझे चाहिए था ये वाली चीज़ इस तरह बनाता चले, वो मैं ऐड कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। नहीं छोड़ें, 1 मिनट आने ज़रा, चलें अब ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे कट किया और कट करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया किस जगह पे, इसके राइट पे, इसके राइट पे, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एक मिनट, अच्छा जी ये कर लिया, गलती हो गई हमसे फिर से। अच्छा जी यहाँ पे ही ठीक है, हम इसको काट करके, अच्छा जी यार
अब क्या करें, अब क्या करें, हम ऐसे करते हैं, चलें इसको ही कट कर लेते हैं यार, इसको कट कर लेते हैं। इसको ऐसे मैंने किया यहाँ से कट, और कट करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया किसी भी जगह पे। अच्छा अब आप ऐसे करें, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, हम ऐसे करते हैं, ये R Z और 2 है ना, चलें इसका दोबारा ट्री बना लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, इसका ट्री दोबारा से बना लेते हैं। ये इतने इतने एरिया का ट्री जो है ना, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करके दोबारा से बना लेते हैं। तो ये इतना हमने ऐसे कॉपी किया और इस तरह से पेस्ट कर दिया इसको। ये कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है जी। कुछ इस तरह से ये बनाने के बाद ये जो इतना इतना एरिया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब चलें, अब ठीक हो गया, ठीक है जी। तो वो हम ट्री दोबारा से इतना 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 जो ट्री 3 और थी वो हम दोबारा से बना लेते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे, और इस तरह से कुछ ऐसे, और इस तरह से कुछ ऐसे, ठीक हो गया। अब आपने वो लिख लेना इनकी क्वांटिटी। तो हमारे पास था, हाँ, कैपिटल आर जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, और था स्मॉल ए नहीं बल्कि आई, स्मॉल जी, सॉरी जी 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 जी, हाँ जी था, स्मॉल जी था जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड की तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। इस 2 को अब हमने यहाँ पे इसके साथ ऐसे कंबाइन कर देना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जैसे ये कंबाइन किया हमने, उसके बाद अब हमने क्या कर लिया, ये चलें हम लिख लिया। अब दोस्तों हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, चलें इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये 2 और ये 2 इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, एक नया सर्कल बनाया और उसमें आपने नई फ्रीक्वेंसी लिख दी 2 ये वाला और 2 ये वाला। 2 + 2 = 4 होता है, तो ये 4 हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से अटैच कर दिया और कुछ इस तरह से अटैच कर दिया। ये करने के बाद अब आपके वो 2 अटैच हो गए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। ये 4, ये जो नई फ्रीक्वेंसी है ये 4 इसको लिस्ट में ऐड कर दें। तो यानी यहाँ पे लिस्ट में 4 ऐड हो गया। अब जैसे ही 4 ऐड हुआ, अब हमने पहले 2 उठाने हैं। तो पहले 2 यही 2 हैं, तो ये वाला 4 ये वाला 4, यानी ये 2 4 यहाँ से कट होके चले जाएंगे ट्री में। तो ट्री में ये ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी ट्री में ये ऑलरेडी बने हुए हैं। कहाँ पे बने हुए हैं, ये देखें, ये एक 4 ये है और एक 4 ये वाला। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इनके मिड में एक ऐसे नया सर्कल बनाना है और उस सर्कल को इस तरह से आपने अटैच कर देना। तो एक साइड इसके साथ और दूसरी साइड इसके साथ। ये अटैच करने के बाद अब नई फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आई है जी, 4 + 4 = क्या होता है, 8। 4 4 8 होता है, तो यहाँ पे आपने 8 लिख लिया। जैसे ही 8 लिख लिया, अब आपका आगे कोई नोड नहीं लेता। जब एक लास्ट वाली यही यानी नोड होती है, तो अब कोई आपने नई नोड ना तो बनानी है, और क्योंकि वो तब नया बनते हैं जब आपके पास लिस्ट में कम से कम 2 एलिमेंट हो। अब यहाँ पे फर्स्ट कर मैं 8 ऐड कर भी लेता हूँ, तो अब मेरे पास एक ही एलिमेंट है, लिहाजा इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जब 2 हो फिर करते हैं। चलिए यहाँ पे ट्री आपका कंप्लीट हो गया। ये ट्री जैसे कंप्लीट हुआ, अब आपने दोस्तों क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो आपने ट्री बनाया ना, इस ट्री के हर नोड के ये जो एजेस हैं ना, ये जो लाइंस हैं, इनके ये लेफ्ट वाली लाइन, क्योंकि देखें हर नोड की दो लाइंस लगी हुई हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट वाली लाइंस के ऊपर आपने 0 लिख देना, इस तरह 0 लिख देना, और राइट वाली लाइंस के ऊपर आपने 1 लिखते जाना। तो इस तरह ये काम आपने सब नोड्स के ऊपर करना है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0 और यहाँ पे आपने लिख दिया 1। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया 0, यहाँ पे आपने लिख दिया 1। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ उम्मीद है आई होगी, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो आपने इस तरह से पूरा प्रोसेस करना जैसे मैंने करके दिखाया। तो 0 और यहाँ पे 1। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे 0, हर लेफ्ट एज के ऊपर 0, हर राइट एज के ऊपर 1, हर लेफ्ट एज के ऊपर 0 0, और यहाँ पे हर राइट एज के ऊपर 1। तो ये 1 लगा दिया। तो ये आपका हफमैन एन्कोडिंग ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके क्या लिखने हैं भला, इनकी नंबर ऑफ बिट्स लिखनी, कोड बिट लिखनी है। तो कोड बिट कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी वे है। अब यहाँ पे देखें, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, ये कर लिया मैंने। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू इंसर्ट करता हूँ लेफ़्ट साइड पे एक, ठीक है जी। तो ये मैं लेफ़्ट साइड पे ऐड कर लिया।
अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये उठाया मैंने, सॉरी ये इतनी चीज़ उठाई मैंने और इसको यहाँ से कट किया, सॉरी कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया और पहले आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये यहाँ से उठाना है, इसको ऐसे कंट्रोल एक्स से कट किया और ठीक है जी, ओके जी हो गया। उसके बाद ये कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ये कंट्रोल एक्स से कट किया, चलें ये हो गया। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी आपने ऐड कर ली। अब फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ बिट्स यानी कोड बिट्स। अब कोड बिट्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने कैपिटल ए की कोड बिट निकालनी है। कोड इसका क्या कोड है, बन क्या है, तो कैपिटल ए कहाँ पे है, सबसे पहले देखना कैपिटल ए है कहाँ पे, तो कैपिटल ए जनाब आपका ये है। अब आपने रूट नोड आपकी ये वाली है, यहाँ से आपने ऐसे नीचे की तरफ आना है ए की तरफ, तो ए कहाँ पे है, अगर मैं पहले आऊँगा इस रास्ते पे, फिर मैं आऊँगा इस रास्ते पे, फिर मैं आऊँगा इस रास्ते पे, आपने अब देखना रास्ते में कौन कौन सी बिट आ रही है रास्ते में। तो जब मैं रूट नोड से ए की तरफ आने के लिए यहाँ पे आया तो रास्ते में एक आया 1, तो आपने वो लिख लेना ऐसे 1। फिर आगे देखें नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है जी इस नोड से, अगर मैं इस नोड पे जाऊँ तो 1 आ रहा है, फिर तो यहाँ पे आपने लिख लेना एक और 1, फिर आपने लिख लेना नेक्स्ट जी ये भी 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल ए पे आना था, तो यहाँ पे रास्ते में नेक्स्ट क्या आ रहा है जी 0, तो आपने यहाँ पे लिख लेना 0। इसका मतलब है आपका जो कैपिटल ए है इसका कोड क्या बन के आया 110, ठीक है जी, ओके जी। अब इसी तरह देखें जी स्मॉल एल का, तो स्मॉल एल कहाँ पे है, ये है, तो देखें कौन सा कोड आ रहा है इसमें। अगर मैं रूट नोड से ऐसे आऊँ तो रास्ते में 3 बिट आ रही हैं 1 1 और 1, तो इस तरह आप इसका कोड क्या बना 111। चलें जी, उसके बाद स्मॉल आई का देखें क्या कोड है, तो स्मॉल आई कहाँ पे है, स्मॉल आई ये है, ये रहा स्मॉल आई, ये देखें स्मॉल आई। तो रूट नोड से अगर मैं स्मॉल आई की तरफ आऊँ तो कौन सा रास्ता है, ये ऐसे, फिर यहाँ से इस नोड से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, तो यानी 0 ये रास्ते में इस रास्ते में क्या आ रहा है 0, इस रास्ते में 1, इस रास्ते में 0, यानी 010। तो यहाँ पे लिख लें 010, तो ये आपका कोड आ गया स्मॉल आई का। उसके बाद स्पेस का क्या कोड है, स्पेस देखें, स्पेस कहाँ पे है, स्पेस है ये स्पेस है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 फिर 1 और फिर 1, तो यानी 011, तो 011, तो ये आपका कोड आ गया स्पेस का। उसके बाद आ जी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कहाँ पे है, कैपिटल आर ये है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो यानी 000, तो यानी यहाँ पे आ गया 3 टाइम्स 0। उसके बाद स्मॉल ए का क्या कोड है, स्मॉल ए कहाँ पे है, ये स्मॉल ए, तो यहाँ पे पहले इस कोड पे, फिर यानी सबसे पहले यहाँ से इस ऐसे और फिर ऐसे, यानी 1 और फिर 0, रास्ते में क्या आ रहा है 1 और फिर 0, तो यहाँ पे हमने लिख देना 1 और 0। उसके बाद स्मॉल जी कहाँ पे है, स्मॉल जी है आपका ये, ठीक है जी, तो यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे, तो यानी 0 0 और ये 1, तो यहाँ पे आपने लिख देना 001। तो ये आपके हो गए जनाब कोड, नंबर ऑफ कोड्स, ये आपके कोड्स हो गए। अब इनकी बिट्स कैसे फाइंड करते हैं वो बता देता हूँ आपको। तो इनकी बिट्स कैसे फाइंड की जाती हैं, इनकी बिट्स फाइंड करने के लिए यानी कितनी बिट लगेंगी इस, यानी कैपिटल ए को सेंड करने के लिए कितनी बिट लगेंगी वो हमें बताएंगे हम टोटल बिट्स। तो उसके लिए देखें सबसे पहले आपने कोड बिट लिखी, फिर इस अच्छा ये आपने काम जो है ना नेक्स्ट कॉलम के अंदर कीजिएगा टेबल में। मैं चूँकि यहाँ पे स्पेस कम यानी मेरे पास वैसे ही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल का साइन लगा के, लेकिन आपने ये काम जो मैं आप करने लगा हूँ ना ये आपने नेक्स्ट करना है कॉलम के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, ये इक्वल हटा के, ये इक्वल हटा के, तो यानी मैंने यहाँ पे क्या किया ऐसे और फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक इंसर्ट राइट साइड पे कॉलम ऐड किया, ठीक है जी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी टोटल बिट्स, ठीक है जी। अब टोटल बिट्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए की फाइंड करना कितनी बिट्स हैं, तो ये तो इसकी कोड बिट है ना कि इतनी बिट इसकी कोड बिट है कि ये कोड है ए का। अब आपने फाइंड करना कि ए को सेंड करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, तो सिंपल दोस्तों उसका बड़ा आसान तरीका है, क्या करते हैं जो भी आपकी जितनी नंबर ऑफ कोड बिट हैं, तो कितनी नंबर ऑफ कोड बिट हैं ए के लिए, 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो यह वहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया जवाब आया 3 1 3, इस तरह नीचे वाली लाइन में।
कितनी नंबर ऑफ कोड बिट, 1 2 3, 3 को 1 फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब इस तरह नीचे आए, यहाँ पे कितनी कोड बिट है, 1 2 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। उसके बाद नीचे क्या है, कितनी बिट है, 1 2 3, 3 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। उसके बाद इसकी गिने कितनी है जी, 1 2 3, 3 ही है, तो 3 इंटू 1 उसकी फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू 3। अब इसकी कितनी बिट है, 1 2, 2 बिट है, तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब यहाँ पे कितनी बिट है, 1 2 3, 3 है, तो 3 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है जी की 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो ये आगे आगे कोड बिट यानी सॉरी टोटल बिट्स, तो यानी इतनी आपको बिट्स लगेंगी टोटल। अब इन सबको आपस में टोटल बिट्स कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे अब टोटल लिखे नंबर ऑफ टोटल बिट्स यानी इस पूरे मैसेज को सेंड करने के लिए आपको कितनी टोटल बिट लगानी पड़ेंगी, टोटल नंबर ऑफ बिट्स। और वो कितनी है, कैसे फाइंड होंगे, वो सिंपल, ये जो आपका आंसर है ना, ये 3 3 3 3 3 3 4 3, इन सब को बस में ऐड कर लें। तो 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 15 यहाँ तक हो गया, 15 15 में 4 ऐड किया जवाब आया 19, 19 में 3 ऐड किया जवाब आया 22, यानी टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपको लगनी है 22 बिट्स लगनी है आपको 22। तो ये देखें दोस्तों, हफमैन एंड कोडिंग के मुताबिक मुझे इसी मैसेज को अली रज़ा को सेंड करने के लिए कितनी बिट्स दरकार हैं, सिर्फ 22, जबकि विदाउट जो है विदाउट हफमैन एंड कोडिंग सेंड करने के लिए हमें कितनी बिट की ज़रूरत थी, 64। तो इसका मतलब ये देखें, हमने 64 को कम करके 22 बिट्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखें कितना फ़ायदा हुआ कि हमने 64 बिट को रिड्यूस करके मिनिमाइज़ करके 22 बिट्स में चेंज कर दिया। अब आपके यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें, इन्होंने भी वही सारा सीन की वजह मैंने आपको ये सारा एल्गोरिथम करके दिखाया। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने वो ट्री बनाया है, ट्री के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड किया 1 बाय 1, उस फ्रीक्वेंसी के बाद इन्होंने ये देखें उनका ट्री बनाया, ये देखें ना ट्री बनाया हुआ है 1 एन एल नन, ये न्यू लाइन के लिए ये कह रहे हैं। ये न्यू लाइन बेसिकली क्या, फर्स्ट करें ये एक मैसेज है ना, और इस मैसेज के आगे वो कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन भी होती है। ठीक है, तो वो इस न्यू लाइन को ले रहे हैं। तो ऐसे न्यू लाइन बुक्स में तो नहीं होता, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, चलिए यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ओके, ये इन्होंने ट्री बना लिया जनाब। इस ट्री को बिल्ड करने के बाद उन्होंने क्या किया है, ये देखें ये पूरा ट्री बिल्ड हो गया। ठीक है, इस पूरे ट्री को बिल्ड करने के बाद उन्होंने देखें ये कोड लिखा है, ये कोड कौन सा, ये जो मैंने अभी भी आपको लिख के दिखाया, ये कोड है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला कोड, ये जो भी मैंने लिख के, कैपिटल ए का ये कोड है, स्मॉल ए का ये कोड है, स्मॉल ए का ये कोड है, ये कोड ये हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने देखें ये आपको बताया कि एन एल का कोड ये है, एस पी का कोड ये है, ए का कोड ये है, तो इस तरह कोड लिख के दिखाया। उसके बाद कोड लिखने के बाद उन्होंने कहा हफमैन कोड टेबल, ये कोड टेबल है, तो कोड मैंने लिख के दिखा दिया आपको, कोड मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, इन्होंने बताया कि टी को सेंड करने के लिए आपका ये कोड था, आर का ये कोड था, ए का ये कोड था, वी का ये कोड था, ई का ये कोड था, इस तरह इन्होंने सारा कोड लेके दिखाया आपको। ठीक है जी, तो ये इन्होंने सिंपली एनकोडेड फ्राम द मैसेज इज़ एज अंडर के वो कह रहे हैं, इस मैसेज को जब हमने रिप्लेस किया है तो इसके लिए ये कोड है। तो इस कोड को कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका ओरिजिनल मैसेज क्या था जी, अली रज़ा, तो इस तरह आपने लिख देना अली रज़ा, तो इस तरह आपने लिखा अली रज़ा। अब अली रज़ा में ए का कोड बताएं क्या था, तो इस तरह अगर आपने पेपर में करना, हालांकि ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी चले, उन्होंने कहा जी ये लिख के दिखाना है तो आप लिख दीजिएगा। अब कैपिटल ए को लिखने के लिए कौन सा कोड था, 110, तो आप यहाँ पर लिख दें 110 ए के लिए, उसके बाद आप स्पेस दें एक। ठीक है जी, फिर आए क्या जी, एल है, तो एल के लिए 111 था, तो एल का 111, फिर आगे। तो इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने स्पेस नहीं देनी पेपर में तो आप इस तरह कलर दे दीजिएगा, इस तरह कलर कर दीजिएगा कि ये जो है पता चल जाएगी ये आगे एल का कोड है। ठीक है, उस तरह फिर उसके बाद आपने क्या कहा जी, उसके बाद क्या जी स्मॉल आई, तो स्मॉल आई का कोड यहाँ पे क्या है, स्मॉल आई का कोड ये है 010, तो यहाँ पे लिख लें 010, जिसका मतलब ये 010 को कोड को कन्वर्ट करें आप, कलर चेंज करके ब्लैक में चेंज करें। ठीक है जी, ब्लैक में चेंज करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, स्पेस है, तो स्पेस का क्या कोड है 011, तो यहाँ पे लिख लें 011। इसको पहले ऐसे हाईलाइट करें और इसको कलर दे दें लाइक ये रेड, सॉरी एक मिनट, ये वाला कलर दे दें, और उसके बाद दोबारा से अगेन जो है वो आप इस तरह से कलर सेट कर दें। उसके बाद क्या जी नेक्स्ट जी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्या कोड है, कैपिटल आर का कोड है जी 000,
तो यहाँ पे लिखें 0 0 0। अब इसको आप कलर चेंज कर दें, इस तरह से आप डिफरेंट कलर दीजिएगा ना, ताकि पेपर में समझ आएगा अच्छा ये इसका कोड है, ये इसका कोड है अगली का, ये अगली का कोड है, इस तरह। ठीक है जी, तो इस तरह आप लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट करिए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का क्या कोड है जी 10, तो यहाँ पे लिख लें 10। तो इसको हाईलाइट कर दें, ये हाईलाइट कर दिया। उसके बाद क्या जी स्मॉल जी का क्या कोड है 001, तो 001। तो अब 001 को अपने इस तरह हाईलाइट कर देना ब्लैक कलर के साथ। चलें जी, ब्लैक कलर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करिए स्मॉल ए का क्या कोड था 10, दोबारा अगेन लिखा आपने 10। तो 10 लिखने के बाद आप इसका कलर जो है वो हाईलाइट कर दें ये रेड के साथ। तो इस तरह ये इन्होंने ऐसे करके दिखाया हुआ है आपको। तो ये जो जैसे इन्होंने किया हुआ है कि ऊपर हर सारे करेक्टर वाले लिखे हैं और उसके बाद उनका सारा रिस्पेक्टिवली कोड लिख दिया कि इसको लिए इतना ये कोड था, इसके लिए ये कोड था हफमैन का। तो वो मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। चलें, ये आपकी हफमैन कोडिंग टेक्निक जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करेंगे जी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।